सरकारी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अब मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से होता है। लगभग सभी विभागों में अब ये लागू है कि वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही होगा, और जिन विभागों में अभी ये लागू नहीं है वहाँ बहुत ही जल्द ये व्यवस्था लागू होगी कि वेतन का भुगतान मानव संपदा पोर्टल से ही होगा। अब वेतन के साथ साथ एरियर का भुगतान भी मानव संपदा पोर्टल के साथ ही होता है। एरियर के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के संबंध में एक आदेश आया है कि अब किस संबंध में जो किस प्रकार का एरियर है उसको देने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है, यानी कि एक समय फिक्स कर दिया गया है कि इतने समय के अंदर उस एरियर की प्रक्रिया को पूरा करना है और उसमें कमी है तो उसे रिवर्ट हमें एप्लीकेशन को करना है। ठीक है, तो इस आज की जो हमारी वीडियो है इस एरियर के संबंध में ही है कि अगर आपका जो एरियर है किसके संबंध में है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे ऑनलाइन और उसके लिए कितना समय लगेगा आने में, उसी को हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो देखिए यहाँ पर ये जो लेटर है हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन आदि एवं तत्संबंधी अवशेष देयकों का भुगतान मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु मानव संपदा पोर्टल पर एरियर मॉड्यूल तैयार कराया गया है, जिसकी जानकारी हमें है कि हम अपने एरियर को इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें वेतन संबंधी व्यक्तिगत अवशेषों को वर्गीकृत किया गया है। देखिए जो हमारा एरियर है वो कितने प्रकार से बन सकता है, निलंबन बहाली से, या फिर न्यायालय के आदेश के क्रम में हो, महंगाई भत्ते का अवशेष हो, वेतन वृद्धि संबंधी अवशेष हो, या फिर पदोन्नति चयन वेतनमान संबंधी अवशेष हो, नवीन नियुक्ति संबंधी अवशेष हो। इस तरीके से हमारे कई प्रकार के एरियर बन सकते हैं। अब एरियर का जो भुगतान होना है, देखिए वो सबसे जरूरी है। एरियर का जो भुगतान होना है वो प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर होना है, यानी कि जो पहले अप्लाई कर देगा और जनपद में जितनी बजट होगा एरियर के लिए उसमें से उसे पहले ही पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो पहले अप्लाई करेगा उससे ही पहले हमें जो है एरियर उसका आएगा। इस संबंध में अवशेष वेतन त्वरित एवं सुगम निस्तारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP संलग्न कर प्रेषित है। अब किस एरियर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या समय निर्धारित है वही हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा है, सबसे पहला जो हमारा एरियर बनता है वो निलंबन का बनता है। यदि किसी का निलंबन हो गया है और उसके बाद बहाली हुई है तो उसके बीच में टाइम जो है उसमें जो है उसका एरियर बनेगा, जो 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 15 दिन का हो। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। संबंधित शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र, जिसमें देय वेतन अवशेष की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो के साथ निलंबन आदेश और सक्षम अधिकारी का बहाली आदेश, यानी कि निलंबन आदेश, बहाली आदेश और कितने समय का उसका जो एरियर है वो। बहाली के उपरांत कार्यभार ग्रहण संबंधी पत्रजात मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगी, यानी कि इन सबकी एक PDF फाइल बनाकर अपलोड करनी है। और ज़्यादातर जो समय निर्धारित है वो इसमें और इसमें फिक्स है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो है 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है कि आवेदित अभिलेखों का नियमानुसार परीक्षण कर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BO सर जो है वो उसे 3 दिन के अंदर अंदर जो है अग्रसरित कर देंगे वित्त एवं लेखा कार्यालय को अपने जिले के। अब जिले वाले क्या करेंगे कि वित्त एवं लेखा कार्यालय द्वारा संगत अभिलेखों पत्रजातों को विलंबतम 4 दिवस में परीक्षण किया जाएगा। पहले ये परीक्षण करेंगे 3 दिन में, उसके बाद फॉरवर्ड कर देंगे। उसके बाद जनपद स्तर पर 4 दिन परीक्षण के लिए दिए जाएंगे और जब परीक्षण पूरा हो जाएगा तो उसके 3 दिन के अंदर भुगतान करना है, यानी कि 7 दिन, यानी कि 3 दिन यहाँ लगेंगे और 7 दिन यहाँ, टोटल आपके 10 दिन में भुगतान हो जाएगा। तो ये तो चीज़ जो 10 दिन है वो हर एक तरह के एरियर के लिए फिक्स है, यानी कि 10 दिन में 3 दिन यहाँ पर लगेंगे और 4 दिन परीक्षण के और 3 दिन आगे यहाँ पर, यानी टोटल 10 दिन में हर तरह का एरियर खाते में आएगा। अब कागज़ कौन कौन से लगेंगे, जो PDF फाइल अपलोड करते हैं ऑनलाइन अप्लाई में, वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा एरियर है, माननीय न्यायालय के आदेश से संबंधित अवशेष, यदि कोई किसी का केस कोर्ट वगैरह में चल रहा है तो उसके संबंध में अगर उसकी कोई वो है अवशेष है तो उसके लिए क्या क्या कागज लगेंगे। संबंधित शिक्षक कर्मचारी के प्रार्थना पत्र लगेगा, जिसमें देय वेतन अवशेष की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो, यानी कि एक प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन तो लगेगी ही जिसमें आपको दिखाना है
कि आपका एरियर कब से कब तक का है। उसके साथ साथ माननीय न्यायालय के अनुपालन में निर्गत सक्षम अधिकारी का आदेश होगा और वेतन निर्धारण की दिशा में उसकी प्रति अपलोड करनी है मानव क्षमता पोर्टल पर। और यहाँ पर सेम है, 3 दिवस के अंदर ये जो है उसे परीक्षण करेंगे आपके जो अभिलेख हैं और उसके बाद उसे फॉरवर्ड कर देंगे वित्त लेखाधिकारी जिला स्तर पर। और यहाँ पर 4 दिन के अंदर वो उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद 3 दिन के अंदर वो उसे फॉरवर्ड जो है आपके जो एरियर है उस सब खातों में भेज देंगे। इसके बाद अगला है महंगाई भत्ता जो हमारा बढ़ता रहता है उसका जो अवशेष होता है, ज़्यादातर टीचरों का ये अवशेष तो मोस्टली टीचर्स का होता ही है पूरे जनपद में। तो उसमें क्या क्या लगाना है ये सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये सभी टीचरों पर लागू होता है। संबंधित शिक्षक कर्मचारी के देय महंगाई भत्ता अवशेष संबंधित तत्समय मूल वेतन व देय महंगाई भत्ता की बढ़ी हुई दर आदि का स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रार्थना पत्र, यानी केवल एक प्रार्थना पत्र देना है हमें और कुछ नहीं इसके साथ अपलोड होगा। एक प्रार्थना पत्र मानव क्षमता पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और यहाँ पर समय वही है, 3 दिन यहाँ पर है, 4 दिन वो और 3 दिन ये, यानी कि टोटल 10 दिन। अगला जो हमारा है वो देखते हैं किस प्रकार का हमारा एरियर है। वो एरियर है वेतन वृद्धि के संबंधित, यानी किसी का वेतन वृद्धि हुई है यानी कि इंक्रीमेंट हुआ है उसके संबंधित अगर एरियर है तो संबंधित शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी के वेतन वृद्धि दिए जाने संबंधी आदेश अभिलेख यदि कोई हो के साथ प्रार्थना पत्र, और प्रार्थना पत्र में मेन है अवधि का स्पष्ट उल्लेख करना है, यानी कि हमें जो प्रार्थना पत्र लिखना है उसमें हमें ये जरूर बताना है कब से कब तक का हमारा एरियर है। उसके बाद उसे फॉरवर्ड करना है अपने बीओ सर के पास। बीओ सर उसे 3 दिवस के अंदर वो जो है परीक्षण करेंगे आपके कागजों का और वो फॉरवर्ड कर देंगे जिला स्तर पर। और फिर वही 3 और 4 दिन का, वो 4 और 3 दिन का यहाँ पर भी वही प्रोसेस चलेगा। अगला जो एरियर है वो है हमारा अवशेष वेतन से संबंधित देयक, अवकाश वेतन से संबंधित अवशेष देयक। तो इसमें क्या क्या अपलोड करना है, संबंधित शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में संबंधित अवकाश व उससे संबंधित अवकाश अवधि का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत अवकाश आदेश की प्रति अपलोड की जाएगी। इसके बाद जो हमारा आगे आता है पदोन्नति, यानी कि प्रमोशन या चयन वेतनमान से संबंधित जो हमारे देयक हैं। चयन वेतनमान काफ़ी टीचरों का लगता है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी देख लेते हैं। संबंधित शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में पदोन्नति चयन वेतनमान की स्वीकृति का उल्लेख करते हुए देय अवधि सहित स्वीकृति आदेश की प्रति पत्र के साथ मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, यानी कि जो आपका स्वीकृति आदेश होगा चयन वेतनमान का या पदोन्नति आदेश होगा उसके साथ एप्लीकेशन, कितने समय का आपका एरियर है वो सब अपलोड किया जाएगा। उसके बाद बाकी काम जो है वो हमारा बी और स्तर का है। हम अपने स्तर की जो बात है केवल मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी वो टाइम निर्धारित जो है वो 3 दिवस का ही है हर किसी के लिए। अगला है नई नियुक्ति, अगर किसी की हुई है तो उसका जो एरियर बनता है नई नियुक्ति के उपरांत वेतन भुगतान से संबंधित अवशेष देयक, यानी कि नई नियुक्ति होती है तो वेतन मिलने में 2, 3, 4 महीने का समय लगता है। तो वो जो एरियर बनता है तो उसमें क्या क्या अपलोड करना है टीचर को, संबंधित शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में उस अवधि का उल्लेख करते हुए जिसका भुगतान शेष रह गया है वो एक तो प्रार्थना पत्र लिखना है। नियुक्ति आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नियुक्ति तिथि से वेतन भुगतान किए जाने संबंधी आदेश की प्रति और मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जो अगला तरह का हमारा है एरियर, उसमें क्या है सक्षम अधिकारी द्वारा रोके गए वेतन बोनस इत्यादि संबंधित अवशेष देयक। कभी कभी किसी का वेतन रुक जाता है किसी कारणवश या बोनस का हमारा एरियर है तो उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। संबंधित शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी के प्रार्थना पत्र में वेतन बोनस इत्यादि रोके जाने के आदेश का उल्लेख करते हुए देय अवधि सहित देय वेतन बोनस इत्यादि अवमुक्त स्वीकृत किए जाने के आदेश की प्रति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। अनुपस्थिति अगर किसी की है तो अनुपस्थिति की स्थिति में रोके गए वेतन के सापेक्ष वेतन रोके जाने के आदेश की प्रति अपलोड करना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद वही है हमारा 3 दिवस के अंदर ये करेंगे और फिर 4 और 3 दिवस के अंदर ये, यानी 10 दिवस में आपका एरियर आपको मिल जाएगा। पर मिलेगा वैसे ही प्रथम जो अप्लाई करेगा उसे प्रथम पेमेंट किया जाएगा और जनपद में जो बजट होगा उसके हिसाब से। तो साथियों आज की हमारी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी। अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।